हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉन सैनी सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप कोई घर बनवाने जा रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को हमको काम देना चाहिए, कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को हमें रेट डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों एक ठेकेदार से आप कितना चार्ज लेंगे ये जानने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिल्टअप एरिया कितना है, यानी कि जिस प्लॉट या ज़मीन पर आपको मकान बनाना है तो वह एरिया कितना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने घर का बिल्टअप एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका प्लॉट है जिसमें आपको अपने घर का निर्माण कराना है। तो आपके प्लॉट का साइज़ है 25x40। तो एरिया का पता करने के लिए आपको प्लॉट की लंबाई इंटू चौड़ाई करना होगा, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ। तो आपका प्लॉट का एरिया निकल के आएगा दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट। और अगर आपको 2 फ्लोर बनाने हैं दोस्तों तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स आपको तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 स्क्वायर फीट, मीन्स 2000 स्क्वायर फीट। और अगर आपको 3 फ्लोर बनाने तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आएगा 3000 स्क्वायर फीट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप बिल्टअप एरिया को निकाल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे घर का एस्टिमेट कॉस्ट कैसे निकलता है, हमारा घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। सेकंड हम देखेंगे कि घर बनाने के लिए लेबर रेट क्या है, मीन्स आपको किस रेट में घर का निर्माण कराना है। अगर लेबर रेट में देना है तो क्या रेट होंगे, और यदि आपको विद मटेरियल काम देना है तो उनके क्या रेट होंगे। थर्ड हम बात करेंगे आपको ठेकेदार का चुनाव कैसे करना है, ठेकेदार को काम देते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फोर्थ हम देखेंगे कि ठेकेदार को पैसे कब कब और कैसे कैसे देने हैं। और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप अपने घर को बनाने में या घर को बनवाने में क्या क्या सावधानियां कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द हाउस। मीन्स आप कैसे पता करें आपका घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि बेसिकली 3 तरह के हाउस कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फर्स्ट टाइप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, सेकंड टाइप बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, थर्ड टाइप सी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो टाइप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन होता है वह प्रीमियम टाइप हाउस कंस्ट्रक्शन होते हैं, सभी ब्रांडेड आइटम यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जानते हैं मुकेश अंबानी का घर या फिर शाहरुख खान का घर मन्नत या अक्षय कुमार फिल्म स्टार का घर। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों जो सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन होते हैं वो लोग मैक्सिमम ही टाइप ए क्लास के हाउस कंस्ट्रक्शन को अफोर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी क्लास कंस्ट्रक्शन। दोस्तों आजकल जर्नलिस्ट मिडिल क्लास के सभी लोग बी क्लास कंस्ट्रक्शन ही कराने लगे हैं। मीन्स जिन घरों में कॉलम बीम या नीचे फुटिंग या राफ्ट डालकर घरों का निर्माण कराया जाता है तो दोस्तों वो बी क्लास की कैटेगरी में आते हैं। एंड थर्ड सी क्लास कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन की जाती है जिसमें कॉलम बीम वगैरह यूज़ नहीं किए जाते, इनमें स्लैब का पूरा लोड आपकी ब्रिक वॉल के ऊपर ही आता है, जिनको हम सी क्लास कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टर रेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, लेबर एंड विद मटेरियल। तो पहले बात करते हैं दोस्तों लेबर रेट्स। टाइप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट 350 से 500 रुपये पर स्क्वायर फीट। टाइप बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। टाइप सी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट 140 से 170 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब मान लीजिए दोस्तों आपका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है जहां पर आपको घर की कंस्ट्रक्शन करानी है, तो हम बी क्लास कंस्ट्रक्शन रेट ही ले लेते हैं। आपका लेबर रेट अप्रोक्स 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पड़ेगा। अब मान लीजिए आप 2 फ्लोर बनाने जा रहे हैं तो आपका लेबर रेट 4 लाख से 5 लाख रुपए तक आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं विद मटेरियल की। तो विद मटेरियल में टाइप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट 1600 से 1900 रुपये पर स्क्वायर फीट। टाइप बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। एंड टाइप सी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट 900 से 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट। यदि हम बात करें बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन रेट की तो आज के टाइम में यह पड़ेगा आपको 12 से 15 लाख रुपए तक।
तो फ्रेंड्स आई होप अब आपका यह तो क्लियर हो गया होगा कि आज के समय में लेबर रेट और विद मटेरियल रेट क्या क्या चल रहे हैं और आपको किन किन रेट पर काम देना है। नंबर 3, हाउ टू बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। दोस्तों किसी भी ठेकेदार को चूज़ करते हुए या काम देते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहले, किसी भी ठेकेदार को काम देते समय अच्छे से एग्रीमेंट करा लेना चाहिए और एग्रीमेंट में सभी आइटम मतलब डोर, विंडो या पेंट या अन्य कुछ इसी टाइप के सभी आइटम को एग्रीमेंट में अच्छे से फाइनलाइज कर लेना चाहिए ताकि काम करते समय ठेकेदार काम करने में कोई भी गड़बड़ ना करे, जो कि अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहकर ही घर का निर्माण कराएं। दूसरा, कभी भी काम देने से पहले ठेकेदार की काम की गुणवत्ता को अच्छे से देख ले। मीन्स आप ठेकेदार के किसी पुरानी साइट पर विजिट कर यह ज़रूर देख ले कि उसकी फिनिशिंग या उसके काम करने का तरीका कैसा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और तीसरा, ज़्यादातर काम एक्सपीरियंस ठेकेदार को ही दे। नॉन एक्सपीरियंस ठेकेदार मतलब या कम एक्सपीरियंस के ठेकेदार को काम देने से पहले यह ज़रूर जान ले कि वह आपके घर का निर्माण अच्छे से कर पाएगा भी या नहीं। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा एक सिविल इंजीनियर से कंसल्ट जरूर करें ताकि आपके सपनों के घर का अच्छी तरह से निर्माण हो सके। नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेमेंट प्लान। दोस्तों आपको पेमेंट प्लान को पहले ही बनाना होगा और आपको इस पेमेंट प्लान को एग्रीमेंट में ऐड भी कर लेना है। फ्रेंड्स, एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको कैसे कैसे पेमेंट करना होगा, चलिए देखते हैं। नंबर 1, जब आपका एग्रीमेंट साइन हो जाए तो आपको 10%। नंबर 2, जब आप कॉलम की रेनफोर्समेंट कर दे तो 20%। नंबर 3, जब आप डीपीसी और प्लिंथ का काम फाइनल कर ले तो 25%। नंबर 4, जब आप कॉलम की कास्टिंग कर ले तो 35%। नंबर 5, जब आप ब्रिक मैसनरी यानी चिनाई का काम फाइनल कर ले तो 45%। नंबर 6, जब आप स्लैब शटरिंग या रेनफोर्समेंट का काम कर ले 50%। नंबर 7, जब आप स्लैब की कास्टिंग कर दे तो 60%। नंबर 8, जब आप प्लास्टर का पूरा काम फाइनल कर ले तो 70%। नंबर 9, जब आप फ्लोरिंग का काम कंप्लीट कर दे तो 80%। नंबर 10, जब आप पैराफिट वॉल का काम कंप्लीट कर ले तो 85%। नंबर 11, जब आप किचन वर्क, टॉयलेट वर्क या बाथरूम वर्क कंप्लीट करा ले तो आप उसको 100% पेमेंट पे कर सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पेमेंट प्लान अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, यदि आप अपने घर का पेमेंट प्लान खुद से बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो। बस ध्यान रहे कि कॉन्ट्रैक्टर पर पेमेंट ज़्यादा न जाए, या फिर आप खुद से पेमेंट का प्लान बनाने के लिए किसी सिविल इंजीनियर से कंसल्ट जरूर करें। नंबर 5, इम्पोर्टेंट हाउस कंस्ट्रक्शन टिप्स। दोस्तों ठेकेदार को काम देने से पहले आपको यह एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवा लेना है कि आपकी टाइल किस कंपनी की रहेगी, या फिर प्लम्बिंग फिटिंग की बात करें तो प्लम्बिंग फिटिंग पीवीसी या सीपीवीसी होगी, या इलेक्ट्रिकल वर्क में आपको किस कंपनी का मटेरियल यूज़ करना होगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार घर का निर्माण करा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप किसी सिविल इंजीनियर से कंसल्ट जरूर करें ताकि आपके सपनों के घर का पूर्ण निर्माण संपूर्ण तरीके से हो सके और इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। सेकंड, ठेकेदार कितने टाइम में काम को कंप्लीट करके देगा और यदि काम को कंप्लीट नहीं किया तो क्या जुर्माना देगा। थर्ड, ठेकेदार से यह सब पहले ही क्लियर कर लेना कि वह क्या क्या मशीनरी और टूल्स लेकर आएगा। फोर्थ, सभी एक्स्ट्रा काम के क्या क्या रेट्स लेगा और सभी एक्स्ट्रा काम के रेट्स भी एग्रीमेंट में लिखवा ले। फिफ्थ, रेट के अकॉर्डिंग वह क्या क्या काम करके देगा और वह भी सब कुछ पहले से ही तय कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ यूज़फुल बातें। मैं आशा करता हूँ यह सब बातें आपके घर के निर्माण में ज़रूर मदद करेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।